बाबूजी का किस्सा 4 भूतों का किस्सा। आपने बाबूजी का घर तो देखा ही होगा। वह पुराने जमींदारों के मकानों जैसा था। बाहर बहुत बड़ा फाटक था जिसमें प्रवेश करते ही बड़ा सा आंगन आता था जहां लगभग 700 से 800 अभ्यासी बैठ सकते थे। इसी प्रांगण में दाईं ओर बहनों के बैठने का स्थान तथा सामने की ओर भाइयों के लिए बैठने का स्थान व कमरा इत्यादि था और बाएं हाथ की ओर कुछ कमरे व बरामदा था। रिक्शा चालक रामपाल बाईं ओर बरामदे में सोता था। एक दिन सुबह लगभग 5 बजे रामपाल जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उस समय वह बहनों के कमरों के दरवाजे पर खड़ा था। सभी अभ्यासी जाग गए और उससे पूछने लगे, अरे क्या हुआ? वह घबराया सा बोला, ऐसा लगा जैसे कोई मुझे उस बरामदे से खींचना हुआ इस जनानखाने के दरवाजे तक लाया है। किसी ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और सभी जाकर सो गए। बाबूजी के घर पर आने वाले अभ्यासीगण आमतौर पर आंगन में ही चारपाई बिछाकर सोते थे। मैं भी वहीं पर सोया हुआ था, लेकिन मुझे पिछली रात की वह घटना असाधारण लगी थी। आखिर सुबह मैंने बाबूजी से उस घटना का जिक्र करते हुए उनसे पूछ ही लिया, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। 2-3 बार तो उन्होंने मुझे टाल दिया, लेकिन बार बार पूछने पर वे बोले, गुप्ता जी, यहाँ घर पर कुछ महीने पहले 2 भूत आ गए थे। हमने उनको बहुत डांटा कि उनकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन वे रोते हुए कहने लगे, बाबूजी आप तो जानते ही हैं अब हम अपने समुदाय में वापस नहीं जा सकते। आप ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। भाई, उनको रोता हुआ देखकर हमने उनको पूजा करा दी और आंगन के बीच में लगे पेड़ पर रहने की अनुमति भी दे दी। साथ ही साथ यह भी आदेश दिए कि भूल कर भी वे जनानखाने की तरफ न जाएं। इस प्रकार कुछ महीनों से वे दोनों भूत इसी पेड़ पर रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाल ही में उन्होंने कहा कि बाबूजी, हम बैठे बैठे बिना काम के परेशान हो जाते हैं, कृपया हमें कोई काम बता दीजिए। हमने उनको केवल ये काम बतला दिया था कि घर में बच्चों का ध्यान रखना। आज रात बच्चे रामपाल से ये कहकर सोए थे कि हमें सुबह 5 बजे उठा देना, लेकिन रामपाल की आंख नहीं खुली। इसलिए ये दोनों भूत रामपाल को उठा लाए और बच्चों के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। इस प्रकार उसको ध्यान भी आ गया कि बच्चों को 5 बजे उठाना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर भूतों के डर के कारण मैं कुछ दिन तो वहां सो भी नहीं पाया, लेकिन मन में यह विश्वास था कि चाहे वे कोई भी हो हमारी सहायता के लिए हैं और हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि न सिर्फ चीजों या घटनाओं पर बल्कि भूतों जैसी बुरी आत्माओं पर भी बाबूजी का पूर्ण नियंत्रण था।